जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बहुत दिन से लगातार आप लोगों का एक क्वेरी आ रहा था कि सर एनडीए 2023 फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपके सामने मैंने लिखा है, बहुत ज्यादा प्रेशर इस समय हमारे स्टूडेंट्स पर है। और एनडीए वाला जो बच्चा है जो इस समय फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो ज्यादा इस समय प्रेशर में होता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो हमारे बोर्ड में होते हैं। तो यहां पर एक कंफ्यूजन है, कैसे बोर्ड के साथ साथ हम लोग एनडीए का एग्जाम क्लियर करें। जी हां, सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनडीए हो और चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम एनडीए की तैयारी करते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ चीजें जो होती हैं सिमिलर होती हैं। अब आप कहेंगे सर सिमिलर कैसे हैं? तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सिलेबस की हम लोग जब बात करते हैं तो वही सिलेबस लगभग रहता है जो हमारा बोर्ड एग्जाम का रहता है। क्योंकि एनडीए को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या करना है, गो थ्रू द सिलेबस ऑफ बोथ एग्जाम्स, यानी कि वन इज सीबीएसई एंड द सेकंड वन इज यूपीएससी। आप यूपीएससी के थ्रू एनडीए देंगे और सीबीएसई के थ्रू अपने बोर्ड एग्जाम्स को देंगे, तो इनके जो सिलेबस हैं उसमें जो दोनों का सिलेबस है कॉमन, उसको सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे। रीजन क्या है मैं उसको बताऊंगा आपको आगे। अभी जब हम एनडीए की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, पहला पार्ट हमारा आता है मैथमेटिक्स का और दूसरा पार्ट आता है इसमें जनरल स्टडीज यानी कि जीएटी का। यानी कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे? 150 क्वेश्चंस एंड वन क्वेश्चन 4 मार्क्स इज इक्वल टू 600। वहीं पर जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में हमारे पास 120 क्वेश्चंस होते हैं एंड वन क्वेश्चन कैरीज कितना 2.5 मार्क्स इज इक्वल टू कितने मार्क्स का हो जाएगा? 300 मार्क्स का। कि जो मैथ्स वाला सेक्शन है प्यारे बच्चों, उसमें आपका 11th और 12th का सिलेबस होता है। 11th का जो सिलेबस है इसके ज्यादातर चैप्टर्स जो आते हैं वो आप पढ़ चुके हैं। 12th का सिलेबस भी क्योंकि आप लगभग पढ़ चुके हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है तो सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है, अब तो आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही होगी। बस फर्क इतना है कि जो आप बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं वहां आप डिस्क्रिप्टिव देंगे और यहां पर जो है वो आपका कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। आज का जो पेपर है बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं आता है, बहुत ज्यादा ट्रिक बेस नहीं आता है। तो आप इतना ज्यादा ना सोचें कि सर उसमें हमें बहुत ट्रिक सीखनी पड़ेंगे, कुछ ऐसा है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके मैथ्स में काम करने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको हेल्प कर सकती है और वो क्या है बच्चों? दैट इज कि कॉमन चैप्टर्स सबसे पहले आप कैटेगराइज कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे? आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे और सबसे पहले आप ये चेक करोगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो लास्ट वाले पिछले दो एग्जाम्स में देखिए जो सबसे ज्यादा है। और मैं तो कह रहा हूं पिछला भी छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा होता है जो आपका लास्ट गया है 2022 का जो सेकंड वाला एग्जाम है, उसको देखिए कि उसमें क्या आया है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आया है। वैसे यूपीएससी की आजकल एक पॉलिसी है, वो बार बार चेंज करती रहती है लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करती है। तो इसीलिए चैप्टर्स आप चेक करिए कि ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा होता है। इवन मेरा मैथ्स बहुत कमजोर था उस समय पर, लेकिन मेरा भी ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छा था क्योंकि वैल्यू पुटिंग हमें बहुत आसानी से आता है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको डर लगता है मैथमेटिक्स से, जिनका एवरेज है या अबव एवरेज है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो भी कैसे ट्राई कर सकते हैं? क्योंकि मेरे जैसे स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा कमजोर था मैथ्स में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जहर लाके दे दिया हो। तो इस तरह का फीलिंग मेरे को मैथ्स में रहा है स्टार्टिंग से ही, बट स्टिल आई क्लियर्ड 3 टाइम्स नेशनल डिफेंस एकेडमी। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स हो गया, या इसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। ये इस तरीके के चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। और बाकी चैप्टर्स आप लोग, मैंने भी बताया, वेबसाइट पे जाइए और वहां से चेक करिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। पहली चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये हार्डवर्क का काम नहीं है, स्मार्ट वर्क इसमें जरूर चाहिए होगा। और एनडीए में मैं अपनी तरफ से जो मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, मैं देखो एक ही चीज बताऊंगा आपको कि बहुत सारा हार्डवर्क करके ये किताब वो किताब ये किताब पढ़ के एनडीए नहीं निकलता। कुछ बच्चे तो यार इवन मॉक टेस्ट से निकाल देते हैं एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं। स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। यूपीएससी को भी पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू गिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम नहीं देने जाने की आपको 6 साल तैयारी करनी है, क्योंकि आपका 50% जो आगे चेक होगा वो कहां होगा?
एसएसबी में होगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जस्ट आपके माइंड को चेक करते हैं कि, और इतनी छोटी सी एज में आपसे, भाई नॉलेज तो आपको है ही, पढ़ा तो आपने है ही, तो इसका मतलब आपकी छोटी छोटी सी बेसिक चीजें वो आपको चेक करना चाहते हैं, और इसीलिए 11th-12th का सिलेबस रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, चैप्टर्स को आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स की जब मैं बात करता हूं और कितने क्वेश्चंस के बिहाफ पे, लगभग कितने क्वेश्चंस करने पर हम क्लियर कर जाते हैं, तो एक चीज का देखिए ध्यान रखिएगा, कई बार चीजें अप एंड डाउन रहती हैं, तो आप अपना एवरेज लेके चलिए कि मैं यहां पर 120 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं मैथ्स में, तो मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट नहीं रखूंगा, 80 का टारगेट नहीं रखूंगा, मैं 60 to 70 क्वेश्चंस का टारगेट रखूंगा यार, जो कि मेरे 50% पे आ जाता है। लेकिन इसमें एक चीज की मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में भी ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि यार यूपीएससी में ना सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो निगेटिव मार्किंग वजह से होते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप 90 क्वेश्चंस करेंगे या 100 करेंगे, आप 60 to 70 क्वेश्चंस का एक एवरेज स्कोर लेकर चलिए कि मेरे को इतना लाना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 3 तरीके से आता है, इजी, एवरेज और डिफिकल्ट। ये जो 2 सेक्शन पे बच्चा फोकस कर गया, इजी टू एवरेज, वो निकाल जाता है। क्योंकि डिफिकल्ट में ऐसा तो है नहीं कि 60 to 70 क्वेश्चन टफ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले इन चीजों पे फोकस करना है, और फॉर्मूलेज जो हैं मैथ्स में ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि उसी से बाहर नहीं आएगा। और आपका तो कंप्लीट रिवीजन है, क्योंकि आपका बोर्ड सामने है, तो आपका कंप्लीट रिवीजन होता है उस समय पर, तो ये आपको वहां भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, बाकी कोई और चीजें अगर आपकी रहेंगी तो हम इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आप लोग, और आगे आपको मैं बार बार आता रहूंगा और इस तरह की क्वेरीज जो भी आपकी सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बच्चों दूसरा सेक्शन। जब आप पहले युद्ध को लड़ लेते हैं और ये एग्जाम आप पास करते हैं, इसके बाद आप जाते हैं फिर जनरल स्टडीज यानी कि जीएटी की तरफ। अब एक मैं आपको सच्चाई बताता हूं, शायद ये बात सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो इस फील्ड में नए आए हैं उनके दिल को टच कर जाए। मैथ्स एक बहुत बड़ा फोबिया होता है एनडीए में बच्चों के दिमाग में। फिर ऐसा क्यों है कि जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर होता है वो भी एनडीए निकाल लेते हैं? उसका सच्चाई है, यहां अगर कमजोर भी रह जाए ना आप लोग, तो ध्यान रखना ज्यादातर स्टूडेंट जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो इसको पास करके, कई लोग होते हैं 90 क्वेश्चंस करूंगा, 80 करूंगा, उसके चक्कर में इसको फेल कर जाते हैं। कई यहां पर फोकस अगर कम हो जाता है थोड़ा बहुत भी, 50-60s में चले जाते हैं क्वेश्चंस, वो इधर जंप करते हैं और यहां 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, और यहां केवल 2 and 2.5। तो यहां एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने की वजह से आपके पास 600 नंबर हैं। समझ जाइए कि अगर आपकी मेरिट कितनी जा रही है, 350 जा रही है, और आप 70 क्वेश्चंस भी कवर कर पा रहे हैं, 70 क्वेश्चन, और क्वेश्चन कितने हमारे पास 150, तो 150 में से अगर आप 70 क्वेश्चंस भी निकाल जा रहे हैं तो 70 into 4 280 मार्क्स आपने यहां से कैरी कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको 350 की बात करूं और पास होने के लिए बात करूं तो आपको यहां पर कितना मार्क्स चाहिए, यानी कि 70 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। बट अगर आपको और अच्छा मेरिट जाना है, आपको 400 तक भी जाना है, तो आप इसमें से 50 और ऐड कर दिए, यानी कि 70 + 50, तो 400 तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। तो 70 + 50 कितना हो जाता है, अराउंड 120। और 120 के लिए आपको कितने क्वेश्चंस करने के पड़ेंगे यहां पर, अगर आप मैं नॉर्मल भी लगाऊं 50 क्वेश्चंस भी आप कर जाते हैं तो 50 और 2 यानी कि 100, और वही 125। तो मेरे प्यारे बच्चों 150 में से 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4, 50, 55 क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ रहे हैं, 60 भी छोड़ रहे हैं आप, तो भी आप 50 क्वेश्चंस पे भी पास कर सकते हैं। अब मुद्दा है कि सर यहां 70 क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे, जीएटी में 70 क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले जो बोर्ड स्टूडेंट्स के दिमाग में जो डर है उसको कैसे इजी किया जाए, वो है आपका पीसीबी ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो आप साइंस पढ़ रहे हो, अभी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स और ये सब आप कर रहे हो, वो इतना टफ नहीं आएगा, बेसिक सी चीज पूछेगा। मैं अगर एक स्टूडेंट हूं और मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊं कि सर हम तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, क्या इतना सारा ही करना पड़ेगा? नहीं, आसान सा तरीका है। आप PYQ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस मैं गारंटी कि मैं आपको पेपर अवेलेबल कराऊंगा पिछले 7-8 साल के, और वो पेपर आपको एग्जैक्ट यूपीएससी के पेपर मिलेंगे, उनमें से आप क्वेश्चंस देखना। आप वो PYQ जल्दी से चेक कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के
उसी पैटर्न पे आप हल्का हल्का आपके माइंड में रिवीजन करना और इसी से आपके क्वेश्चंस यहां से कवर अप हो जाएंगे। तो जब हम 150 क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स ये 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जिसमें कि पहला आता है साइंस पोर्शन, दूसरा आता है जीएस पोर्शन और तीसरा आता है आपका सबसे फेवरेट दैट इज इंग्लिश। बच्चे सबसे ज्यादा बचते हैं जनरल स्टडीज से। मैं कह रहा हूं अब जनरल स्टडीज पढ़ने का इतना समय नहीं है, बोर्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं फिर से, तो कहां से निकालें मार्क्स? साइंस क्योंकि आपका फेवरेट है, इसमें आप पढ़ रहे हैं। इंग्लिश सर कैसे? सर इंग्लिश में नहीं कवर हो पाता है। इंग्लिश सेक्शन की जब हम एनडीए की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चंस हमने अभी कहा आपसे इंग्लिश में आते हैं 50 और 1 इज इक्वल टू 4 मार्क्स, तो कितना हो गया टोटल 200 मार्क्स। एनडीए में 200 नंबर की इंग्लिश रहती है। जिस बच्चे ने इंग्लिश को स्कोर कर दिया उसे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। करंट पैटर्न में हमारे 10 सिनोनियम्स आते हैं, 10 एंटोनियम्स आते हैं, 10 एरर्स आते हैं और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में मुहावरे कहते हैं, और 10 आते हैं पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस का मतलब है आपको जंबल्ड सेंटेंस देंगे और वो आपको अरेंज करने पड़ेंगे और वो बहुत आसान होते हैं। थोड़ा सा जो टफ पार्ट करता है वो इडियम्स में करता है या फिर वोकैब के साथ खिलवाड़ करता है। एरर्स में 4 से 5 क्वेश्चन इजी रखता है और उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन रखता है टफ। तो हमने 50 आउट ऑफ 50 नहीं भी करने, हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम 40 के आसपास का स्कोर कैसे रखें अगर हम अभी से देख रहे हैं तो इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं? देखिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। उन मॉक टेस्ट में आपको पीक्यूआरएस तो आपका वहीं से कवर अप हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। प्लस आप करिए टॉप 200 जो बेसिक रूल्स होते हैं, उन 200 कॉन्सेप्ट्स में से, बेसिक रूल्स में से आपको आराम से 5 से 6 एरर आपको इजीली मिल जाएंगे। आप देखोगे कि यार ये तो बिल्कुल सर ने सही वही बात बोली थी एंड सेम हुआ। अब आता है कि इडियम्स और वोकैबुलरी के लिए क्या करें, तो यहां एक्सपर्टीज थोड़ी सी काम करेगी और उसके लिए आपको अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो आप उससे कवर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बहुत जल्दी इसका सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ भी कर सकते हो और मेरे साथ अगर टाइम नहीं है आपके पास इतना पढ़ने का तो आपको जो कंटेंट मिलेगा उस कंटेंट से भी आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो वो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो मेरा कहने का मतलब है फाइनली हमें अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो हमें 40 क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए ताकि हम 160 मार्क्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी और 1-2 चीज मैं और बताता हूं आप लोगों को। ये वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक्स में 20-25 का टफ रहता है और 50-60% मीडियम जो है आपका मीडियम रहता है और लेवल, और उसके बाद 20-25% के आसपास इजी रहता है। एक चीज और, अगर आपको कट ऑफ जाननी है, 2016 की बात करें तो 288 कितना रहा 200, ये रिटर्न का है 288, फिर उसके बाद 29, फिर 342, फिर और कम आया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। यानी कि मैं अभी रिसेंट की बात करता हूं तो सबसे पास में 3 एग्जाम ले लेते हैं, 355, 343 और 360। ये 2022 का एनडीए 1 का है, रिटर्न का 360। फाइनल कट ऑफ जाती है 722। फाइनल अभी छोड़ दीजिए, हम एसएसबी की बात नहीं कर रहे हैं, रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो आप मेरे हिसाब से चलो इससे कम ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको 360 ही रख देता हूं। तो मैंने तो 350 बोला था, अभी 360 कोई बड़ा टास्क नहीं है। 400 नंबर लाना भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा और सिर्फ 1 महीना इतना प्रेशर ले लीजिए और उसके बाद आपको 6 महीने आगे तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये छोड़ दिया साथ में कि नहीं मैं बोर्ड पे फोकस कर लेता हूं, अकेला बोर्ड पे फोकस कर लेता हूं, तो शायद अगले 6 महीने आपको और तैयारी करनी पड़े। एक चीज और ध्यान रखना, बोर्ड हमारा प्राइमरी है, तो मैं मानता हूं बोर्ड आपका प्राइमरी है, बट अगर आप 2 या 3 घंटे भी साथ में दे देते हैं एक्स्ट्रा तो आपका एनडीए इसी बार निकलेगा। और अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हुए, अपनी बात को खत्म करते हुए, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए भी और आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए भी। और अगर कोई भी चीज आपको लगा हो कि सर इसमें ये चीज मुझे पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थोड़ा सा आप लोगों के समय देने के लिए, और मिलेंगे आप लोगों से जल्दी। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।